देखो अब रामधारी सिंह दिनकर का मैं जीवन परिचय जो है बताने जा रहा हूं। क्या है? जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है। दिनकर जी का नाम था दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जो जन्म 1908 ईस्वी को, लिखेंगे खूब सुंदर में, दिनकर जी का जन्म। मेरे साथ जब दोहराएंगे मन में, जब बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। जब मेरे साथ बोलेंगे तब सब लोग याद हो जाएगा, क्योंकि बोलने से याद होता है, मन में याद नहीं कर पाओगे। मन में चिंतन करोगे बात होता होगा, खूब बोलोगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1808 ईस्वी में हुआ था। 1808 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिला में। ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिला। कौन जिला? हाँ, मुंगेर जिला। जिला इस तरह का है, जिला मुंगेर जिला, ठीक है, के सिमरिया। अब यहाँ जिले लिख दिया है ना। दिनकर जी का जन्म, किनका? दिनकर जी का जन्म। किनका जन्म? दिनकर जी का जन्म 1808 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिमरिया नामक जिले के, हाँ, सिमरिया नामक, यहाँ तक आ रहा है, हाँ, गांव में नहीं आ रहा, ठीक है, गांव में हुआ था। हाँ, हुआ था। यहाँ कहाँ पे? दिनकर जी का जन्म 1808 ईस्वी के बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। याद हो गया? ओके माय डियर, बहुत अच्छा। एक साधारण हुआ था में, गांव में, यहाँ लिख सकते हैं, गांव में एक साधारण कृषक परिवार में, हाँ, परिवार में हुआ था। फिर से दोहरा देंगे, एकदम मेरे साथ याद कर लो, आज ही याद कर लो, कल के बाद छोड़ दो, कल और पढ़ाना है। दिनकर जी का जन्म 1808 के बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। हो गया? सुना गया? आगे सुन, फिर से बोल देंगे। दिनकर जी का जन्म 1808 ईस्वी के बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था। हाँ, इनके पिता का, दिनकर जी के, इनके पिताजी का नाम, श्री रवि सिंह। याद कर लेंगे, इनके पिताजी का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम, हाँ, रवि सिंह तथा माता का नाम, हाँ, नाम, क्या नाम था? श्रीमती मनरूपी देवी। हाँ, श्रीमती मनरूपी देवी। हाँ, चलिए, मनरूपी देवी। चलिए और दोहरा लेंगे हम लोग। दिनकर जी के जन्म 1808 के बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूपी देवी था। हो गया? नेक्स्ट, अल्पायु में इसकी पिता का देहांत हो गया। जब छोटे थे तो इनके पिताजी क्या हो गया? हाँ,
अल्पायु में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इनके पिताजी का मृत्यु हो गया या स्वर्गवास हो गया। हो गया ना? हो गया हो गया। अब है ना, जब ये पिताजी मर गए, हो गए, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है। दिनकर जी ने चलिए दिनकर जी ने कहां से पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय से किनकी परीक्षा? बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। विद्यालय नहीं लिखा है। कहाँ यह लिखा है? विद्यालय विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। हो गया। चलिए, और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से है ना कि तथा इनकी इच्छा, पढ़ाई की इच्छा होते ही पढ़ाई की इच्छा होते हुए भी आर्थिक कारण से नहीं हो पाई। आर्थिक कारण इच्छा होते हुए, ठीक है ना, इच्छा होते हुए भी आर्थिक कारण से आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई। देखना, पहले लोग पढ़ना चाहते थे तो आर्थिक कारण था। हम लोग के पास आर्थिक मजबूत है तो पढ़ने में मन नहीं कर रहा है। क्या जमाना है नहीं है? जमाना बदल गया है। कुछ नहीं था तो पढ़ने को, जब कुछ नहीं था तो पढ़ने का मन करता था, और सब कुछ है तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट अब देते हैं। न सके और नौकरी में लग गए, करने लगे। नौकरी में लग और नौकरी में लग गए। भाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? और ठीक है, नौकरी में लग गए। तुम भी लोग लिखे होते, जितना लिखे उतना ही आएगा। ठीक है, नौकरी में लग गए। कुछ दिनों तक उन्होंने माध्यमिक विद्यालय के सरकारी विभाग में, है ना, कुछ दिनों तक, याद कर लेंगे, कुछ दिनों तक उन्होंने माध्यमिक विद्यालय पहले बीए जो करते थे, उन्हें कहीं विद्यालय में रजिस्टर करते थे। बीए करने पर आप तो मान लीजिए बीए करना पड़ेगा, बीटीएस करना पड़ेगा। तो कुछ दिनों तक उन्होंने माध्यमिक विद्यालय मेगा माघाट, है ना, कहाँ पे? मोकामा घाट, याद कर लेंगे। मोकामा घाट में विद्यालय था, माध्यमिक विद्यालय मोकामा में। तो मोकामा घाट में क्या हो गए? प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, के पद पर
के पद पर कार्य किए। अब फिर से दोहरा लेंगे हम। दिनकर जी का जन्म 1808 ईस्वी के बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती कौन रूपमती मनरूपी देवी था। मनरूपी था। अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। दिनकर जी ने बीए की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय से की। आर्थिक स्थिति होने के कारण इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई, जिससे यह नौकरी किए। कुछ दिनों तक उन्होंने माध्यमिक विद्यालय में मोकामा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर काम किए। ठीक है। फिर सन 1934 में यानी 1934 ईस्वी में, हाँ 34 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में, देखना बिहार के सरकारी विभाग में विभाग में कौन पद पर है? तो सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। सब माने उप, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की नौकरी किए। चलिए लिखिए। हाँ, फिर सन 1934 में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी किए। हो गया कि अच्छा किए। इसके बाद प्रचार विभाग में उपनिदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। हो गया? याद हो कि नहीं हो गया? हमको लगता है सबको तुम लोग को याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या फिर सन 1934 में वह बिहार के सरकारी विभाग के सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किए। आगे चलते हैं। इसके बाद और अब सन 1950 में यानी देंगे सन 1950 में 50 में उन्हें मिर्जापुर में स्नातना उन्होंने मिर्जापुर, यहां देखेंगे उन्होंने 1950 में मिर्जापुर सॉरी ये तो मुजफ्फरपुर सॉरी मुजफ्फर ठीक है मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय उन्होंने 1950 में मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के हिंदी ठीक है विभाग के विभागाध्यक्ष विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष उन्होंने या ठीक है 1950 में उनको लिख देंगे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, बने लिख दो। ठीक है। फिर से सन क्या लिख देंगे? सन 1952 में फिर 200 आपको 2 साल के बाद ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए में उनको
राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया। मनोनीत ठीक है, मनोनीत किया गया। बस अब आइए नेक्स्ट में चलते हैं। अब ना इसके बाद उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, यही देख लीजिए कितना कितना उनके पद मिल रहा है। हाँ, बहुत पद मिलल बाबू। बीए इसके बाद उनको या उन्होंने भागलपुर कहाँ है? भागलपुर बिहार में। भागलपुर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार ठीक है के गृह विभाग, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी लिखेंगे, हिंदी सलाहकार हुए, सलाहकार ठीक है के रूप में, सलाहकार के रूप में कार्य किए। अब ना हिंदी साहित्य का गगन या दिनकर जी। अब दिनकर जी ठीक है, सन 24 अप्रैल ठीक है, सन 1947 ईस्वी को क्या हो गया? हमेशा के लिए वो हाँ हमेशा के लिए अस्त हो गए, ठीक है। अब उन्होंने क्या लिखा है? उनकी जो रचनाएं हैं वह बता रहे हैं। रचनाएं चल दोहराइए फिर से। दिनकर जी का जन्म 1808 ईस्वी के बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। एक किसी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूपी देवी था। ठीक है भाई, ऊपर फिर अब ना अल्पाई में इनके पिताजी का देहांत हो गया। दिनकर जी जो है वह पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनकी आगे पढ़ाई नहीं हो पाई, छूट गई। अब उनका किया नौकरी कर लिया, नौकरी कर लिया ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मोकामा घाट के माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहे ठीक है। उसके बाद फिर वह 1934 को बिहार के सरकारी विभाग के सब रजिस्ट्रार बने और वो नौकरी किए। सन 1950 में उन्होंने मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने
ठीक है। फिर 1952 में उनका राज्यसभा के सदस्य, उनको क्या किया गया, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया। इसके बाद उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और उसके साथ साथ भारत सरकार ने गृह विभाग के हिंदी सलाहकार उनके रूप में कार्य किए। ठीक है। हिंदी दिनकर जी का जो जाने की जो समय आया वो 24 अप्रैल और 1947 को हुआ। उस दिन उनका क्या हुआ, जीवन अस्त हो गया। ओके। दिनकर जी की रचनाएं क्या है, दिनकर जी की रचनाएं। अरे यहाँ तक आ रहा है, एक नहीं आ रहा यार उसमें, चलिए दिनकर जी की रचनाएं लिख देंगे। दिनकर जी की रचनाएं, ठीक है। क्या लिखे हैं, दर्शन एवं उर्वशी भी लिखे हैं, ठीक है। उर्वशी पर इन्होंने क्या किया, इनको सम्मान मिला गया। इनकी जो काव्य रचना है वह उर्वशी है। काव्य रचना, क्या काव्य रचना, इनको इस पर उर्वशी, इनको क्या किया, उर्वशी पर इन्होंने भारत ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान किया। इनको इस उर्वशी पर जो इनको पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब है ना, इन्होंने आगे इनकी प्रमुख रचना क्या है, दर्शन एवं संस्कृति, दर्शन एवं संस्कृति, संस्कृति, दर्शन एवं संस्कृति, ठीक है। निबंध संग्रह में लिखे हैं दर्शन संस्कृति में लिखे हैं धर्म, क्या लिखे हैं, धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता, भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृति की एकता, भारतीय संस्कृति ना, दर्शन एवं संस्कृति में क्या लिखे हैं, धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता, ठीक है, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय इन्होंने लिखा है। संस्कृत कौन लिखे, दर्शन और संस्कृत पर लिखे हैं, ये लिखे हैं। पहला धर्म, दूसरा भारतीय संस्कृति की एकता और तीसरा लिखे हैं संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। आज जो इनकी काव्य रचना है वो काव्य रचना है उर्वशी, ठीक है। अच्छा, ये निबंध में क्या लिखे हैं, है ना, इन्होंने निबंध में जो लिखे हैं, निबंध में वो क्या क्या लिखे हैं, अर्धनारीश्वर, 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 वट पीपल, वट पीपल, ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं इन्होंने निबंध लिखे हैं। उजली आग, उजली आग, ठीक है, उजली आग लिखे हैं निबंध में। उसके बाद लिखे हैं, देखिए ना, आलोचना ग्रंथ, इनका जो आलोचना ग्रंथ है वह है शुद्ध कविता की खोज। यात्रा साहित्य में लिखे हैं देश विदेश, और बाल साहित्य में लिखे हैं मिर्च का मजा, जैसे छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य में मिर्च की मजा, सूरज का ब्याह, सूरज का ब्याह। और काव्य में लिखा है, काव्य में इन्होंने लिखा है, काव्य में लिख लेंगे, काव्य में सूरज की विवाह और मिर्च की मजा, ये बाल काव्य है, बाल समझी ना, बाल साहित्य है। ये लिखे हैं काव्य में रेणुका, ठीक है, रेणुका, हुंकार, हुंकार। उसके बाद लिखे हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद लिखे हैं सामधेनी, सामधेनी, इनकी रचनाएं हैं सामधेनी, प्रणभंग, प्रणभंग, पूरा याद कर लेंगे, प्रणभंग, जो 10 बोलेंगे क्या जगह, प्रणभंग, ठीक है, प्रणभंग। अब रश्मि रथी, ये लिखा है रश्मि रथी, रश्मि रथी। उसके बाद लिखे हैं और परशुराम की प्रतीक्षा,
परशुराम की प्रतीक्षा। तो इनकी एक काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं, जिनका जी रचनाएं पूरा मैं बता दिया हूं, इसको याद कर लीजिएगा। ओके। और इसको बार बार दोहराएंगे। कितने बार? कम से कम बार बार इसको रोज पढ़ेंगे, बार बार दोहराने से आता है। अभ्यासेन विद्या, अभ्यास के द्वारा विद्या आती है, रोज रोज अभ्यास करने से विद्या आती है। चलिए ठीक है, ओके।